A very good day to all my students. I am Prashant Kumar. Today I will guide you the first chapter of your class 11th microeconomics book, and the chapter name is Introduction of Microeconomics. Before explaining the video, I would like to tell you that please you have to see the video at last, and uh, you have to subscribe the it and press the bell icon so that you can got regular videos related to your subject without wasting any time. So economics means it is a science which studies of wealth. ये वो साइंस है जो स्टडी करती है वेल्थ की. माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स द इकोनॉमिक्स ऑफ अ सिंगल पर्सन. Economy, it is a system in which provides people the means to work and earn a living. What is economy? बहुत हम सुनते हैं इकोनॉमी क्या है. तो इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है. इकोनॉमिक का मतलब जहां एक्टिविटी होती है रिलेटेड टू मनी. सो इट इज अ इकोनॉमिक सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल, जो पीपल को प्रोवाइड करता है द मीन्स टू वर्क, वो उनको वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है एंड अर्न अ लिविंग, और अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो भी हमें चीज़ें रिक्वायर हैं उसको फुलफिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है, इसको कहते हैं इकोनॉमी. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपने लिवलीहुड को पूरा करने के लिए कर सकते हैं. पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी. In parts of economy, it is every sphere of life. When you are playing cricket, just like the image you can see in IPL, when you pray a god, and when you involve any activity. So whatever things we have done in economy for earning our livelihood, जो भी चीज़ें हम इकोनॉमी में करते हैं अपनी लिवलीहुड को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग एंड फॉर सर्वाइविंग आवर लाइफ वी नीड फूड, क्लॉथ, शेल्टर. सो वॉट एवर थिंग्स वी हैव डन फॉर गेटिंग इट इज कॉल्ड इकोनॉमी. जो भी चीज़ें हम इसको पूरा करने के लिए करते हैं उसको हम कहते हैं इकोनॉमी. नाउ फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी. जैसे एक स्टूडेंट के फंक्शंस हैं, कार्य, ऐसे ही कुछ इकोनॉमी के फंक्शन भी होते हैं. तो द इकोनॉमी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी. फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन, अदर वन इज कंजम्पशन, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल फॉर्मेशन. प्रोडक्शन मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन होता है फॉर कंजम्पशन, एंड फ्रॉम दैट कंजम्पशन वी नीड कैपिटल फॉर्मेशन. हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद उसको कंज्यूम करते हैं, और दोबारा से गुड्स को दोबारा से प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाई वी नीड फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों हमें ज़रूरत है? बिकॉज वी हैव अ वर्ल्ड ऑफ स्कार्सिटी. क्योंकि हमारे पास एक सिंपल वर्ड आता है स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मीन्स किसी चीज़ की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेस. वी ऑल नोन कि जो हमारी इनकम है, जो हमारे रिसोर्सेस हैं, डेट आर लिमिटेड, बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड. हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं, और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. तो हम पे किस चीज़ की कमी हो गई? वी स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, वी स्कार्सिटी ऑफ इनकम. अब हम पे पैसा कम है लेकिन हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हैं,
तो इकोनॉमिक्स टेल्स अस दैट हाउ वी कैन सॉल्व, we can satisfy our unlimited wants with our limited resources. Economics ये बताता है that how we can arrange our resources. हम अपने resources को कैसे arrange करें for maximizing our satisfaction, जिससे जो हमारा satisfaction है वो maximum हो जाए. Scarcity refers to the limitation of supply in relation to demand. Demand हम पे ज़्यादा है. We need demand of a mobile phone of rupees 10,000, but we having resources only rupees 7,000. So that is scarcity. Economics is concerned with selection of resources under conditions of scarcity. अब इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स टेल्स अस कि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसको किस तरीके से अरेंज करें. हाउ वी कैन अरेंज आवर unlimited wants in a systematic manner so that we can get maximum satisfaction. कि हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को किस तरीके से अरेंज करें जिससे हमारा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए. द थिंग्स टेल्स अस इकोनॉमिक्स. यही चीज हमें इकोनॉमिक्स बताता है. बट वन थिंग यू मस्ट कीप इन योर माइंड दैट अ कंज्यूमर शुड बी रेशनल. ये उन पर्सन्स के लिए है दैट आर रेशनल. रेशनल मीन्स द पर्सन who want to maximize their satisfaction. Now resources क्या होता है? Resources वो चीजें होती हैं जो हमारे लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास हैं. फॉर एग्जाम्पल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. वी नीड 4 थिंग्स फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए हमारे पास 4 चीजें हैं. पहली चीज लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप और यू कैन से मैनेजमेंट. इन एन इकोनॉमी वी प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. एक इकोनॉमी में हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस. जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसको हम किस तरीके से यूज करें कि हमें उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो. इस वीडियो में आप देखेंगे फर्स्ट में अ पर्सन जो अपने आप को धूप से बचाने के लिए यूज हिज हैंड बट ही हैविंग सनग्लास. सनग्लास है उसके पास लेकिन वो उसके अपने रिसोर्सेस को यूज नहीं कर रहा. इन द सेम यू कैन साइड अनदर थिंग अ पर्सन एक अ पाइल ऑफ स्टिक्स, अ पाइल ऑफ बैम्बूज. उसके पास ढेर पड़ा है स्टिक्स का. अगर वो चाहे तो उसको प्रॉपर अरेंज करके वॉल के उस साइड देख सकता है. बट इकोनॉमिक्स tells that how we can maximizing the use of available resources. अब कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं. प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा आपके जो रिसोर्सेस हैं 100 हैं, लिमिटेड हैं. जो मेरे पास इनकम है 100 और उससे मुझे 2 चीजें देखनी है. आइदर आई हैव टू परचेज बुक्स और आई हैव टू सी ना मूवी. या तो मुझे उससे बुक परचेज करनी है या मुझे उससे मूवी देखनी है. तो इकोनॉमिक्स से प्रॉब्लम आती है चॉइस कि विच थिंग्स वी हैव टू परफॉर्म फर्स्ट. कौन सी चीज हमें पहले करनी है. अगेन आई एम टेलिंग अ रेशनल पर्सन विल गेट दैट इन विच ही गेट मैक्सिमम satisfaction. So it is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of having alternative uses.
we have to make a choice. Now, reasons for economic problem. हम पे क्यों प्रॉब्लम है? Why we need have a choice? भाई आप एक मार्केट जाते हैं, you have to purchase a shirt. The salesman shows you two shirts. One is costing rupees 1000, other one costing rupees 600. तो यू हैव टू चॉइस, आपको उसमें से चॉइस करना है. और चॉइस आप कैसे करोगे? जितना आपके पास पैसा है. अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप दोनों शर्ट ले सको और आपके पास इतना पैसा है, यू हैव टू परचेज आइदर कॉस्टिंग रुपीज 600 और कॉस्टिंग रुपीज 1000. तो हमें कमी है हमारे पास रिसोर्सेज की, और जब किसी चीज की कमी होती है तो वी नीड अ वर्क ऑफ चॉइस. हमें जरूरत करने पड़ती है उसकी चॉइस की. रिसोर्स लिमिटेड है और उस लिमिटेड में से वी गेट दैट विच इज सुटेबल फॉर अस. अब रीजंस क्या है? सो मैनी वांट्स वी हैव. ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग. वी आर ह्यूमन बीइंग एंड द ह्यूमन बीइंग वांट्स आर नेवर सेटिस्फाइड. ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती. ये सेटिस्फाई हो सकती है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट व्हेन द पीरियड हैज पास्ड, जैसे ही वो पीरियड वो पास हो जाता है तो हमारी सेटिस्फेक्शन दूसरी जनरेट हो जाती है. ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग. दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाई. वो फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हो सकते. एज सून वांट इज सेटिस्फाइड, जैसे ही हमारी फर्स्ट वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, another want new emerges. The same thing which you can see in slide. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and WhatsApp. Reasons. अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो हमें उसका यूज करना है. सपोज करो कि आपको अपने यहाँ से यू हैव टू मूव, यू हैव टू गो दिल्ली फॉर सीइंग द मॉन्यूमेंट्स. आपको दिल्ली जाना है वहां के मॉन्यूमेंट्स को व्यू करने के लिए. नाउ यू हैव ऑप्शन, आइदर यू कैन बाय बस, यू कैन गो बाय कार और यू कैन गो बाय ट्रेन. अब आपको बस 3 ऑप्शन है कि भैया या तो कार से चले जाते हैं, या बस से चले जाते हैं, या हम ट्रेन से चले जाते हैं. तो हम देखेंगे कि हम पे कितना पैसा है, हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं. अगर हमारे रिसोर्सेस कम है देन वी प्रेफर ट्रेन और बस. बट इफ वी हैव नो प्रॉब्लम देन ओबियस वी वांट टू गो दिल्ली फॉर सीइंग मॉन्यूमेंट्स बाय विद द हेल्प ऑफ कार. तो हमें इस चीज को देखना है कि किस चीज को हम कैसे अरेंज करें. सो in this video I am telling this, next I will tell you in next video. Thank you.